Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about drug designing. So basically what is a drug? Drug are chemical or biological substances that have some kind of physiological or biochemical effect on our body. Basically drug chemical या biological substance होता है जिसका physiological और biochemical body के ऊपर effect होता है. Physical और biochemical right? So ये single compound से भी मिलकर बन सकती हैं या mixture of different compound भी होता है. इसका जो इफ़ेक्ट है द इफ़ेक्ट आर इंटेंडेड टू बी बेनिफिशियल. ये किस वजह से बनाई जाती हैं कि इसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होगा, लेकिन कुछ हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स कुछ पीपल पर शो होते हैं ड्रग्स के. ऑल ड्रग्स इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टारगेट इन अवर बॉडी. हर ड्रग जो होती है वो स्पेसिफिक टारगेट के साथ बॉडी में इंटरेक्ट करती है विद एम ऑफ मॉडिफाइंग देयर एक्टिविटी. किस पर्पस से? एक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए. अगर कोई सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा या कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ड्रग दी जाती है, और अगर कोई ओवर स्टिमुलेट हो जाता है उसे सप्रेस करने के लिए भी ड्रग दी जाती है. एंड ऑफन रिजल्टिंग इन अ थेराप्यूटिक इफेक्ट. और उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है एक्टिविटी को मॉडिफाई करने से. फॉर एग्जांपल पेन रिलीफ के लिए कोई ड्रग दी जाती है. राइट. सो ड्रग टारगेट आर यूजुअली प्रोटीन बट आर इन सम केसेस ऑल रीजन्स ऑफ डीएनए और आरएनए. ड्रग का जो टारगेट है वो यूजली प्रोटीन्स होते हैं, जिस तरह रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के. राइट. सो कुछ केसेस में जितने डीएनए और आरएनए के रीजन्स हैं वो उन सारों पर ड्रग जो है वो इफ़ेक्ट करती है या उनके टारगेट्स होते हैं. ड्रग वर्क आइदर बाय स्टिमुलेटिंग और ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर टारगेट. ड्रग जो है वो वर्क करती है स्टिमुलेटिंग या किसी भी एक्टिविटी को स्टिमुलेट या सप्रेस या ब्लॉक करने से अपने टारगेट सीट की एक्टिविटी को या स्टिमुलेट करती है या ब्लॉक कर देती है. ड्रग का ये काम होता है. अब ड्रग जो है वो डेवलप कैसे होती है? द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेराप्यूटिक ड्रग इज़ अ कॉम्प्लेक्स लेंथी एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. जो एक थेराप्यूटिक ड्रग है उसकी डेवलपमेंट एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एक लेंथी और एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है. इट कैन टेक 10 to 15 years एंड ओवर 500 millions. ये 10 to 15 years भी लेती है और 500 million रुपीज़ का ख़र्चा भी इस पे आता है टू डेवलप अ ड्रग फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेप्ट. अगर ड्रग को डिज़ाइन करेंगे तो इतना जो कॉस्ट है उसका होता ही है. टेस्ट its safety and effective in human and then get it into a hospital market. उसको बेसिकली जो ड्रग डिज़ाइन की जाती है उससे टेस्ट किया जाता है सेफ्टी के लिए और इफ़ेक्टिवनेस के लिए कि वो ह्यूमन पर कितनी इफ़ेक्टिव है, और फिर उसे हॉस्पिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. 2 to 4 years के लिए प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट की जाती है. 3 to 6 years के लिए क्लिनिकल डेवलपमेंट का टाइम रिक्वायर होता है और एडिशनल टाइम चाहिए होता है फॉर डीलिंग विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. राइट. सो अब डिफरेंट स्टेजेस हैं ड्रग की डिज़ाइनिंग के लिए. फर्स्ट स्टेज जो है वो ड्रग डिस्कवरी है. द फर्स्ट स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रग डिस्कवरी. अब जो फर्स्ट स्टेज है वो ड्रग की डिस्कवरी है. पास्ट टाइम में कुछ ड्रग एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गई थी जैसे कि पेनिसिलिन. सो टुडे मोर सिस्टमेटिक अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं ड्रग की डिस्कवरी के लिए, जिस तरह हाई पुट स्क्रीनिंग, वी कैन से हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, which allows scientists to test thousands of potential target with thousands of diverse chemical compound to identify a new drug. So today जो scientists हैं उन्हें allow किया जाता है कि वो 1000 potential target को टेस्ट करें. जो डिफरेंट टारगेट्स हैं उन्हें टेस्ट करें किस चीज़ के थ्रू? डाइवर्स कंपाउंड के थ्रू. केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि डाइवर्स हैं, उनके थ्रू टेस्ट करें ताकि न्यू ड्रग को आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी इफ़ेक्टिव है. राइट. सो यानी 1000 में से सिलेक्शन होती है. रैशनल ड्रग डिज़ाइन क्या है? विच इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग एंड सिंथेसाइजिंग कंपाउंड बेस्ड ऑन नॉन स्ट्रक्चर. इसमें ड्रग की सिंथेसाइजिंग या डिज़ाइनिंग की जाती है नॉन स्ट्रक्चर की बेस पर, यानी स्ट्रक्चर नॉन होगा और स्पेसिफिक टारगेट मालिक्यूल, जो स्पेसिफिक टारगेट मालिक्यूल है उसका यानी कौन सा स्ट्रक्चर होगा ड्रग उस बेस पर डिज़ाइन और सिंथेसाइज की जाती है. वाइल थ्रूपुट स्क्रीनिंग में आइडेंटिफाई 1000 of potential lead components, many will be eliminated at first round of testing. यानी इस केस में ऐसा भी होता है कि जो वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो कि आइडेंटिफाई किए जा चुके होते हैं वो फर्स्ट राउंड ऑफ टेस्टिंग में ही एलिमिनेट कर दिए जाते हैं. ड्यूरिंग दिस राउंड कंपाउंड आर टेस्टेड इन
cultural cells or animals to find out how effective they are and whether they have any toxic effect. बेसिकली इस राउंड में क्या होता है, वो कंपाउंड जो जिनकी टेस्टिंग की जाती है कल्चरल सेल में या एनिमल्स में, उससे फाइंड आउट किया जाता है कि ये कितने इफ़ेक्टिव हैं और इनसे कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यानी वो कंपाउंड जो कि ड्रग की डिज़ाइनिंग जिससे ड्रग की डिज़ाइनिंग की जाती है या उसमें एडिशन होती है, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। अब रैशनल ड्रग डिज़ाइन क्या है, इसमें डेवलप फ्यूअल कंपाउंड कंपेयर टू हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, इसमें फ्यूअर कंपाउंड की यूज़ की जाती है। रैशनल ड्रग की जब डिज़ाइन की जाती है उसमें लेस कंपाउंड को यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। यानी 1000 में से अगर एक ड्रग को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी एक कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे लेकिन यूज़ 1000 करेंगे, तो वो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन रैशनल ड्रग डिज़ाइनिंग में हम 5 यूज़ करेंगे डिफरेंट कंपाउंड और उनमें से एक से हम ड्रग को डिज़ाइन करेंगे। However, these compounds are very specific to target and use computer-based modeling to achieve their specificity. Right? So ये जो कंपाउंड है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है अपने टारगेट सीट के लिहाज से, और ये कंप्यूटर में बेस्ड मॉडलिंग पर कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग जो है इसमें यूज़ की जाती है ताकि अचीव की जा सके स्पेसिफिसिटी उस पार्टिकुलर कंपाउंड की। राइट, सो सेकेंड स्टेज हमारे पास प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट है। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू डिवेलप द ड्रग फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। यानी कि एक ड्रग को हम इसमें डिटरमाइन किया जाता है कि हाउ बेस्ट टू डिवेलप द ड्रग, कि किस तरह हम एक अच्छी ड्रग को डिवेलप कर सकें इंटेंशनल यूज़ के लिए। राइट, सो ये प्री क्लिनिकल टेस्टिंग आ जाता है। इट्स एम टू स्टेब्लिश हाउ ड्रग आर एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी एंड हाउ दे ब्रेक डाउन एंड रिमूव फ्रॉम बॉडी, कि कैसे ड्रग एक बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी और कैसे उसकी ब्रेक डाउन होगी और बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। राइट्स, इफ़ अप्रोप्रिएट प्रॉमिसिंग ड्रग मे बी मॉडिफाइड इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टीज़। अगर एक प्रॉमिसिंग ड्रग जो है उसे मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसे इम्प्रूव किया जा सके उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से, सो इस प्रोसेस को हम लीड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। यानी एक ड्रग जो है लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस को मज़ीद इन्हेंस करना, उसे हम लीड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। राइट, सो द रिजल्ट ऑफ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग आर ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन हाउ द बेस्ट फॉर्म्यूलेट द ड्रग फॉर द इंटेंट क्लिनिकल यूज़। सो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो है वो इसलिए भी यूज़ की जा सकती है कि हम उससे डिटरमाइन करें कि हम कैसे एक बेस्ट ड्रग को डिटरमाइन कर सकते हैं इंटेंशनल क्लिनिकल यूज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेदर इट वुड बी मोस्ट इफ़ेक्टिव इज़ अ क्रीम, पिल्स, इंजेक्शंस और स्प्रे। यानी कोई भी ड्रग है उसे डिज़ाइन किया जा रहा है लेकिन हम ये देखेंगे किस फॉर्म में मोस्ट इफ़ेक्टिव है, क्रीम की फॉर्म में, पिल्स की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में या स्प्रे की फॉर्म में। Preclinical studies aim to whittle thousands of compounds down to just a few useful candidate drug. प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में बेसिकली उनकी टेस्टिंग की जाती है कि कौन से कंपाउंड ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो कि फ्यू यूज़फुल होंगे उससे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो मोस्ट यूज़फुल हैं यानी वॉलंटियरली जिनको वो ड्रग्स दी जाती हैं टेस्टिंग के लिए, सो अगर उनमें लेस टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेस साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस ड्रग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर डिज़ाइनिंग एंड क्लिनिकल इंट्रोडक्शन। सो ये जो फ्यू ड्रग्स हैं उन्हें सबमिट किया जाता है टू अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए, यानी उनके पास सबमिट किया जाता है। इफ एक्सेप्टेड, अगर वहाँ से एक्सेप्ट हो जाती हैं तो ये कंपाउंड को हम क्लिनिकल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर कोई ड्रग है वो डिज़ाइन हो गई और उन्हें रेगुलेटरी अथॉरिटी रिजेक्ट कर सकती है तो हम उस ड्रग को मज़ीद सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जब तक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्सेप्टेंस ना दे वो ड्रग, हम उस पर मज़ीद प्रोसेस नहीं कर सकते। राइट, सो क्लिनिकल डेवलपमेंट क्या है? दिस इज़ डिवाइडेड इंटू फेज़ 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 फेज़ में डिवाइड की गई है क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट आल्सो नोन एज क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व टेस्टिंग द ड्रग ऑन ह्यूमन वॉलंटियर्स टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। सो क्लिनिकल डेवलपमेंट को हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी बोलते हैं। इसमें ड्रग्स की टेस्टिंग हो जाती है, ह्यूमन वॉलंटियर पर ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है ताकि मोर इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि डिज़ाइन की गई है सेफ्टी के हवाले से और उस ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से।
By the end of clinical development phase, most of the investigational new drug will have been eliminated on ground of safety and effectiveness. क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज के एंड पर ही कुछ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग को एलिमिनेट कर दिया जाता है, किस बेस पर? सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की बेस पर। ओनली 1 or 2 कंपाउंड विल बी सबमिटेड एज अ न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, और इस तरीके से 1 या 2 ही कंपाउंड को सबमिट किया जाता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए। कहाँ सबमिट किया जाता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी में। इन यूके दिस इज़ नोन एज मार्केट अथॉराइजेशन एप्लीकेशन। मार्केट यूके में इसे मार्केट अथॉराइजेशन एप्लीकेशन के नाम से नोन किया जाता है। आफ्टर अ ड्रग हैव बीन अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी बॉडीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव अ शॉर्ट पीरियड वेयर they have the right to market the drug, and before other companies can market the same drug. So फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बाद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दूसरे कंपनियों के यानी मार्केट में सेम ड्रग के फार्मूले से जो सेम ड्रग जो सिंथेसाइज़ की जाती है, उनसे पहले आप अगर वो उन कंपनी से फार्मूला ले लें जो जिन्होंने इस एक ड्रग को ख़ुद डिज़ाइन किया है या डिस्कवर किया है, सो उनके पास ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है ताकि वो उनसे वो फार्मूला लें और अपनी एक ड्रग डिज़ाइन करें। लेकिन इसके लिए भी प्रॉपर लाइसेंस की ज़रूरत होती है और रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन की ज़रूरत होती है, राइट। सो दिस एक्सक्लूसिव पीरियड इज़ यूज्ड टू रीगेन द मैसिव इन्वेस्टमेंट। इस एक्सक्लूसिव पीरियड जो शॉर्ट पीरियड है उसे यूज़ किया जाता है मैसिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर, रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड लॉन्च न्यू ड्रग। किस लिए? ताकि न्यू ड्रग की डेवलपमेंट की जा सके और इसे लॉन्च किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग डिज़ाइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।